कराची का प्रॉब्लम जो हम सबको एडमिट करना चाहिए, 2-2.25 करोड़ की आबादी, लोग रोजगार के लिए इस शहर में आते हैं। आई एम वेरी सरप्राइज, हेल्थ के बारे में वो कैसे लिख सकते हैं। कराची पाकिस्तान का वो शहर है कि जहां जदीद तरीन सिंध हुकूमत ने मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। बात कर लेते हैं शहर कायद की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, इक्तिसादी मरकज और रोशनियों का शहर कहलाता है। एक बार फिर दुनिया के नाकाबिल रिहाइश शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU की जानिब से जारी करदा ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया के 173 शहरों में कराची 170वें नंबर पर आ चुका है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन, अलार्मिंग और अफसोसनाक बात है। इस रिपोर्ट में शहरी जिंदगी के 5 बुनियादी शोबों इस्तेहकाम, सेहत, तालीम, माहौल और बुनियादी ढांचे को जांचा गया और कराची का मजमूई स्कोर सिर्फ 42.7 रहा। इस एक तरफ अगर अवाम टूटी सड़कों, पानी की किल्लत, कचरे, आलूदगी और ट्रांसपोर्ट के बहरान का शिकार हैं, तो दूसरी तरफ आलमी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कराची सयाहों के लिए भी खतरनाक शहरों में शुमार होता है। ये वो शहर है जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था। इन आलमी रिपोर्ट्स के हवाले से सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और कराची को एक महफूज, बेहतर और काबिल रिहाइश शहर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत मोहतरमा सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल सर्वे में कराची का 170वां नंबर आया है। ये रिपोर्ट आपकी नज़रों से भी ऑब्वियसली गुजरी होगी। आप बतौर तर्जुमान हुकूमत सिंध इस दर्जाबंदी को कैसे देखती हैं, क्या मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग और सुनो के व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ये एक रिपोर्ट आई है जो मेरी नज़र से गुजरी है। एक तो पहली बात ये कि जो लोग ये बात करते हैं कि कराची महफूज शहर नहीं है रहने के लिए, या कराची जो है वो रहने के काबिल शहर नहीं है, मैं उन सबको मेरा सीधा सा एक जवाब ये है कि पाकिस्तान के किसी और शहर का इतना ह्यूमन इन्फ्लक्स जितना रोज कराची में होता है दूसरे शहरों से, इवन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनका, वो मुझे पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर का नंबर बता दे अगर वहाँ कहीं होता है तो। अगर लोग रोजगार के लिए इस शहर में आते हैं, सबसे ज्यादा आबादी, देखिए कराची का प्रॉब्लम जो हम सबको एडमिट करना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को एडमिट करना चाहिए, वो ये है कि कराची का जो सरकारी हेड काउंट है वो कोई 2-2.25 करोड़ की आबादी है, लेकिन असल में कराची की आबादी कहीं 4 करोड़ के। सादिया साहिबा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि लोग बहुत ज्यादा जो है बड़े शहरों का रुख करते हैं, कराची का रुख करते हैं। अगर हम पंजाब बैठे हैं तो यहाँ लाहौर का रुख करते हैं, लेकिन आप नहीं समझती कि अगर छोटे देहातों में और छोटे शहरों के अंदर ही सेहत की, तालीम की और जो बुनियादी सहूलियात हैं, रोजगार के मौके अगर फराम कर दिए जाएं तो लोग बड़े शहरों की तरफ कम ही रुख करेंगे, क्योंकि खुशी से तो कोई बड़े शहर की तरफ मूव नहीं कर रहा होता अपने घर बार को, अपनी जमीनों को छोड़। नहीं, मेरा मानना मेरे भाई ये है कि दुनिया में ये ट्रेंड है कि बड़े शहरों की तरफ लोगों का रुख ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ रोजगार के मौके ज्यादा होते हैं, काम करने के स्कोप ज्यादा होते हैं। पूरी दुनिया में आप अगर ट्रेंड देखें तो आपका सादिया साहिबा ये आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एक दफा रिपोर्ट को देख लें तो रिपोर्ट के मुताबिक सेहत, तालीम, माहौल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबे कराची में बदतरीन करार दिए, ये रिपोर्ट कह रही है। आपके ख्याल में, क्योंकि आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं, आपका नजरिया अलग है, आपका एनालिसिस अलग है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो ह्यूमन पॉपुलेशन है कराची का, जिसको रोकना चाहिए। पाकिस्तान मेरा ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी जो कैंप लगाया गया था
अफगानिस्तान से जो लोग 81 में आए थे जी। वो आज तक वापस नहीं गए और अफगान कैंप्स मौजूद हैं, उन्होंने घर बना लिए। उसके बाद इलीगल इमिग्रेंट्स जिसमें बंगाली, बर्मी, बाकी नेशनलिस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं इस शहर में। सबसे पहला इशू जो है कि इनको रजिस्टर किया जाए, इनको ऑन पेपर कोई वो बनाया जाए, क्योंकि जो मेरी ज़रूरत थी, जो एक आदमी की ज़रूरत थी, वो 100 आदमी के लिए जी। इस्तेमाल हो रही है। तो जाहिर सी बात है। अच्छा, जहाँ तक आप सब लोग कहते हैं कि जी हेल्थ पे भी इन्होंने लिखा है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हेल्थ के बारे में वो कैसे लिख सकते हैं। मेरा ख्याल से कराची जो है वो पाकिस्तान का वो शहर है कि जहाँ जदीद तरीन सिंध हुकूमत ने मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। जाहिर सी बात है, अगर जिना अस्पताल 4000 लोगों के लिए जी। बना है तो उसकी ओपीडी एक दिन में 10,000 लोगों को केटर कर रही है। तो जाहिर सी बात है, मैं ये हैरान हूँ कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते, जी। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसको भी देख रही है, मुख्तलिफ मकामात पर काम हो रहे हैं। और जो मैं बार बार इस रिपोर्ट के मुतालिक जो भी मुझसे बात करता है, मैं एक बात करती हूँ कि जो कराची का मेयर है उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली बाइख्तियार होना चाहिए। वो मैं इसलिए कहती जी। हूँ कि कराची का 22% जो है वो सिर्फ अंडर मेयर है। जी। बाकी 6 कंटोनमेंट्स बैठे हुए हैं, केपीटी बैठा हुआ है, सिविल एविएशन बैठा हुआ है, रेलवे बैठा हुआ है। जो फेडरेटिंग यूनिट्स के इदारे इस शहर में बैठे हुए हैं जी। वो इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इस्तेमाल तो सड़कें केपीटी भी कर रहा है, लेकिन जी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केपीटी इस शहर के लिए कभी नहीं आगे आया कि जी हम आपकी मदद करेंगे। तो सादिया साहबा, आपकी बात अगर हम अस्पतालों तक देखें तो वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है कराची के, लेकिन अगर आप ये जो बता रही हैं कि इस तरह के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, कराची के जो शहरी हैं वो भी बहुत ज़्यादा ये कह रहे होते हैं, शिकवा गुना होते हैं कि जनाब ना मयारी स्कूल है, ना हमें यहाँ पर कोई रोड्स प्रॉपर मिलती हैं, और पानी के बड़े मसाइल हैं, सफाई के बड़े मसाइल हैं, और जिस तरह दीगर इदारों की आपने बात की है, तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत क्या कर रही है उनको इस तरह से बाउंड करने के लिए कि वो भी अपना जो रोल है वो प्ले करें कराची की बेहतरी के लिए? देखिए, कराची की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। जैसे पहले कभी भी कराची में कचरा फेंकने पर फाइन नहीं था, अगर इस वक्त मैं और आप कोई भी कचरा फेंकेंगे तो गवर्नमेंट फाइन करेगी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रही है। कोई 1.5 लाख टन के का जो आदादो शुमार है वो सामने आया है। जो ईद पर आइलाइशें उठाने का सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने काम किया है। तो इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ह्यूमन इन्फ्लक्स इस शहर का रोकना होगा। अगर वो नहीं रोका जाएगा तो जाहिर सी बात है जो फेडरल गवर्नमेंट के या सिंध गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो पूरे हो ही नहीं सकते। और शहर लिवेबल, जहाँ तक लोग कहते हैं जी तरक्याती काम, तो बिल्कुल तरक्याती काम होते हैं, वक्त लगता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जो है वो BRTs पे काम हो रहा है शहर में। बिल्कुल थोड़ा डिले है, लेकिन वो मुकम्मल हो जाएगा। इस शहर के लोगों के लिए बहुत बेहतरी आएगी उससे।